तो एक फिल्म मेकर को इतना बिलीव होता है सर? देखिए, इंडस्ट्री कैसे चलती है, मीडिया कैसे चलता है, मैं नहीं जानता। फिल्म मेकर दिल से चलता है। गदर 1 के बाद मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाता था, देश में, विदेश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, लोग मुझसे बोलते थे गदर 2 ले आओ। मैं खुद हंसता था। मैंने कहा गदर 1 जैसी अच्छी पिक्चर, अच्छी कहानी मिलेगी तो लाऊंगा। धीरे धीरे उत्कर्ष बड़ा हो गया जी। अमेरिका पढ़ने चला हो गया, वो एक्टर बन गया, जीनियस आ गई उसकी। अब तो मेरे पीछे लोग बहुत पड़ गए कि यार अब तो जीते भी बड़ा हो गया है, अब तो कोई जीते के साथ कहानी बनाओ। गदर 2 में जीते का कोई लव स्टोरी बनाओ, जीते का कुछ करो, जीते को पाकिस्तान भेजो। अरे मैंने कहा कोई पाकिस्तान टूरिस्ट सेंटर है जो वहाँ प्रेम कहानी के लिए लड़का वहाँ चला जाएगा? जो गदर 1 के ट्रॉमा की बात, गदर 1 में एक बच्चा इतना मुश्किल से वहाँ से आया है और इतना उसने बचपन में 5 साल में इतना ट्रॉमा देखा पाकिस्तान में, तो वो दोबारा क्यों जाएगा? अगर कोई पाकिस्तान का बच्चा हिंदुस्तान में ये ट्रॉमा देखता तो वो हिंदुस्तान नहीं आता। हिंदुस्तानी बच्चे ने पाकिस्तान में ट्रॉमा देखा तो नहीं आएगा। मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है और मेरे को बनानी है गदर 2, लेकिन जब कोई बहुत कमाल की कहानी मिल जाएगी कि मुझे लगेगा कि वाकई ये सिक्सर है स्टेडियम से बाहर, ये बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब है, तो मैं करूँगा। तो फाइनली कहानी मिल गई। जब कहानी मिली तो जब कहानी पे आपको यकीन हो जाता है जिस लम्हे में, उस लम्हे में वो पिक्चर हिट हो जाती है। आपके मन को सच्चा यकीन होना चाहिए। यकीन भी कई तरह के होते हैं। एक होता है फेक यकीन कि आप मन ले रखते होगा होगा होगा, 4 लोगों से पूछते होगा 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 या नहीं होगा या नहीं होगा, और आपको हो जाता है, झूठ बोलते बोलते आपको हो जाता है होगा 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 होगा। लेकिन गदर 2 ऐसा नहीं था। गदर का पूरा दुनिया इंतज़ार कर रही थी, कथा ऐसी मिल रही थी कि जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बस हमने और डिसाइड कर लिया कि भाई हम गदर 2 बनाएंगे। शक्तिमान जी आए थे एक दिन कथा लेके और थोड़ा सा कथा का आइडिया उन्होंने दिया। फिर हम लोग दोनों बैठे और एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट बन गई और हो गया आगे की तैयारी, आगे का काम, और डिसाइड हो गया था। लेकिन लोगों को लगता था कि भाई मेरा भी उससे पहले जीनियस OTT सैटेलाइट पे तो खूब चली, लेकिन थिएटर में नहीं उतनी हो पाई। तो लोगों को मेरे लिए माइनस था, लोगों को उत्कर्ष के लिए माइनस था, भाई वहाँ नहीं हुआ। लोगों को सनी के लिए माइनस था कि भाई कहाँ होगा, अब कहाँ होगा। लोगों को गदर सब्जेक्ट के लिए माइनस था कि अब 20 साल के बाद कहाँ चलेगी। ये लोगों का अपना परसेप्शन था। पर मैं जानता था तारा सिंह लोगों के दिल में उतरा है और लोगों ने तारा सकीना की कहानी देखी है। जीते वो मिठाई है जो लोगों ने नहीं खाई, उसका बचपन ही देखा, बड़ा नहीं देखा, उसको भी बहुत प्यार किया था। मैं इनका उसकी जवानी देखेंगे, उसका देखेंगे, और तारा और बाप और बेटे का प्यार देखेंगे। मैं बाप और बेटे पे मैंने पूरा कंसंट्रेशन किया कि मैंने कहा ये नई कहानी है, बाप और बेटे की प्रेम कथा बनाऊंगा मैं। तो वही दिमाग में बात आई हमारे और वहीं से कहानी ने जन्म लिया। और मुझे मालूम था कि ये कहानी जब इतनी अच्छी बन गई तो वो लोगों को पसंद आएगी। अब इंडस्ट्री क्या बोलती है, इंडस्ट्री शायद अपने तरीके से राइट बोलती होगी, उनकी अपनी थिंकिंग होगी, मगर हम उनकी थिंकिंग से जाएं या उस कहानी पे जाएं जो हमने सोची, अपने मन में लगी है, तो हम उस अपनी कहानी पे गए, हम किसी की सोच पे नहीं गए। और जब विद इन इंडस्ट्री जो ट्रेड के लोग कहते हैं कि नहीं अब कौन देखेगा, इससे कहीं एक फिल्म मेकर को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट फिल्म मेकर के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, बचपन से मैं तब तो फिल्म लाइन जानता नहीं था जी। तो हमें जो फिल्म हिट लगती थी, हमें वो फिल्म हिट लगती थी। मुझे आज का सा याद है, जब मैं शोले देख के आया था, पहले दिन पहला शो, अपने घर में पहुंचा तो पापा के पास बहुत सारे फिल्म वाले बैठे हुए थे, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे लोग बैठे रहते थे पापा के पास। तो पापा मेरे एस्ट्रोलॉजर भी थे और फिल्म मेकर भी थे और बैठे थे। तो सब ने बोला छोले तो शोले हो गई, शोले तो छोले हो गई। मैंने कहा क्या बकवास बात कर रहे हो, मैं तो अभी 12 से 3 देख के आया हूँ, पहला शो शोले सुपर हिट है। ओके। तो उस लम्हे में ही मुझे मालूम था कि ये सब बकवास बातें कर रहे हैं। यहाँ क्या है, फिल्म लाइन में सब बाइस्ड होते हैं, बाइस्ड ओपिनियन होते हैं, उनके अपने एजेंडेज होते हैं, उन एजेंडेज के तहत वो उनकी ओपिनियन बनती है, नेचुरल ओपिनियन नहीं बनती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं ये चले, हम चाहते हैं ये नहीं चले। इस विडंबना के बशीभूत होकर यहाँ पर ओपिनियन बनती है।
लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं सोचता। आम आदमी को फिल्म देखती है, उसको अच्छी बुरी लगती है, वो ये नहीं सोचता इंटरवल तक अच्छी थी, इंटरवल के बाद अच्छी थी, उसको मज़ा आ गया तो मज़ा आ गया बस। तो अब तो गदर 3 की भी बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, जी। क्या कहेंगे गदर 3 के बारे में? गदर 3 की जब हम अनाउंसमेंट कर दें, अनाउंसमेंट तो हम कर ही चुके हैं, जब गदर 3 जब फ्लोर पे जारी होगी तब गदर 3 का चर्चा करेंगे, अभी से क्यों करें। उत्कर्ष को लेके भी कुछ आगे के प्लान है? हाँ, प्लान है, चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है और उसकी स्क्रिप्ट हो गई है और वो भी बहुत जल्दी बताएंगे क्या कर रहे हैं। अभी धर्म जी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, कैसे आप धर्म जी को याद करते हैं? मैं बहुत याद करता हूँ और धर्म जी को कल मैंने ट्वीट भी किया, काश ये उनको अवार्ड पहले मिलता, उनके रहते रहते मिलता तो वो कितने खुश होते, वो खुद एक्सेप्ट करते। पर धर्मेंद्र की जो पर्सनैलिटी है ना, कुछ लीजेंड्स ऐसे हो जाते हैं जो हरा अवार्ड और हरा टाइटल के ऊपर हो जाते हैं। धर्मेंद्र अपने आप में, धर्मेंद्र होना अपने आप में एक अवार्ड है। धर्म जी तो दादा साहब फाल्के भी अवार्ड डिज़र्व करते हैं। धर्म जी तो वो तो असल में भारत के रत्न है, वो भारत रत्न भी डिज़र्व करते हैं। पर ये सारे अवार्ड्स उनको उनके रहते मिलते तो बहुत अच्छा होता। आज बॉबी देओल का जन्मदिन भी है, हम बैठे हैं आपके साथ बात कर रहे हैं। बॉबी देओल साहब को मेरी बहुत सारी बधाई और बहुत सारा प्यार उनको, और बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का भोला भाला सीधा साधा सा बच्चा है।